दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां हर इंसान का मन साफ हो, सत्य और प्रेम ही जीवन का आधार हो? सतयुग ये नाम सुनते ही एक ऐसी तस्वीर बनती है जो शायद स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ पुराणों की कहानी है या आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद है? चलिए कुछ खास कहानियों के जरिए सतयुग के उस दर्शन को समझते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास बातचीत में। आज हम सतयुग की बात करेंगे, वो समय, वो सोच जो हमारे ग्रंथों में एक सुनहरे दौर के रूप में जाना जाता है। मेरे लिए सतयुग सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक और सामाजिक अवस्था है जो हमें सिखाती है कि सत्य, प्रेम और करुणा के साथ कैसे जिया जाए। आज हम इसे समझने के लिए कुछ खास कहानियों का सहारा लेंगे, वो कहानियां जो आपने हमारे साथ साझा की हैं और कुछ जो मैंने अपने अनुभवों और शोध से जोड़ी हैं। इन कहानियों के जरिए हम सतयुग के दर्शन को करीब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, सतयुग आखिर है क्या? हिंदू ग्रंथों जैसे भागवत पुराण और मनुस्मृति में सतयुग को 4 युगों में सबसे पहला और सबसे पवित्र युग बताया गया है। ये वो समय था जब लोग धर्म, सत्य और नैतिकता के रास्ते पर चलते थे। न कोई झूठ, न लालच, न हिंसा। हर इंसान अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता था। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें सच्चाई भी है? मेरा मानना है कि सतयुग को सिर्फ समय के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। ये एक सोच है जो आज भी हमारे बीच हो सकती है। और इसे समझने के लिए आपकी दी हुई कहानियां हमें एक शानदार रास्ता दिखाती हैं। पहली कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। आपने शायद सुनी होगी, लेकिन इसे फिर से सुनकर सतयुग का सत्य समझ में आता है। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, जिन्होंने सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया। एक बार विश्वामित्र ऋषि ने सपने में उनसे उनका पूरा राज्य दान में मांगा। हरिश्चंद्र ने बिना हिचक अपना राजपाट दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र ने उन्हें और कठिन परिस्थितियों में डाला। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे के साथ चांडाल के घर काम करना पड़ा। उनकी पत्नी तारामती को शमशान में लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ीं। एक समय ऐसा आया जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि सच बोलना आसान नहीं है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने ऑफिस में एक गलती की थी। वो उसे छुपा सकता था, लेकिन उसने सच बोला। उसे थोड़ा नुकसान हुआ, पर बाद में उसे इतनी शांति मिली कि वो आज भी उस पल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मानता है। ये छोटी सी घटना सतयुग की सत्यनिष्ठा की याद दिलाती है। सतयुग में लोग शायद इसी तरह जीते थे, जहां सत्य हर फैसले का आधार था। दूसरी कहानी है श्रवण कुमार की, जो सतयुग के कर्तव्य और दया को दर्शाती है। श्रवण एक साधारण युवक थे, जिनके माता पिता अंधे थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना। वो उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहते थे। उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने 2 टोकरियों में अपने माता पिता को बिठा के कंधों पर कांवड़ उठाकर यात्रा शुरू की। रास्ते में एक जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ ने गलती से श्रवण को तीर मार दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। श्रवण की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने माता पिता की चिंता की और दशरथ से उनकी देखभाल की विनती की। ये कहानी सतयुग की उस सोच को दिखाती है जहां लोग अपने परिवार और समाज के लिए जीते थे। आज हमारी जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है कि हम शायद अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर हम थोड़ा समय निकालकर अपने माता पिता या परिवार की देखभाल करें, तो क्या ये सतयुग जैसा नहीं होगा? मुझे एक बुजुर्ग आंटी से मिलने का मौका मिला था, जो दिल्ली में अपने बेटे के साथ रहती थीं। उनका बेटा हर सुबह उनके लिए चाय बनाता था और रात को उनके साथ पुरानी बातें करता था। वो छोटा सा पल सतयुग की उस दया और प्रेम की याद दिलाता है। तीसरी कहानी है सुदामा और कृष्ण की। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, कृष्ण के बचपन के दोस्त। उनकी जिंदगी में बहुत गरीबी थी। जब उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मदद मांगने को कहा, तो सुदामा सिर्फ एक छोटी सी पोटली में चावल लेकर द्वारका गए। कृष्ण ने उनका राजा की तरह स्वागत किया, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र तक नहीं किया। वो बस अपने दोस्त से मिलने आए थे, बिना किसी लालच के। कृष्ण ने उनकी मन की बात समझी और उनकी सारी मुश्किलें दूर कर दी। ये कहानी सतयुग की निस्वार्थता को दिखाती है, जहां रिश्ते स्वार्थ से ऊपर थे। एक बार मेरे एक दोस्त ने अपने कॉलेज के दोस्त की शादी में सिर्फ इसलिए शिरकत की क्योंकि वो उसकी खुशी में शामिल होना चाहता था। उसने कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया, बस अपनी मौजूदगी से उस पल को खास बनाया। ये छोटी सी बात सुदामा की निस्वार्थ मित्रता की याद दिलाती है।
सतयुग में लोग शायद ऐसे ही रिश्तों को जीते थे। चौथी कहानी इतिहास से है, सिंधु घाटी सभ्यता की। लगभग 5000 साल पहले की ये सभ्यता हमें सतयुग की झलक देती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष बताते हैं कि उस समय के लोग कितने उन्नत थे। उनके शहरों में सड़कें, नालियां और सार्वजनिक स्नान घर थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, वहां कोई बड़े हथियार या युद्ध के सबूत नहीं मिले। ये बताता है कि लोग शायद शांति और सहयोग के साथ रहते थे। ये सभ्यता सतयुग की उस सामाजिक व्यवस्था की याद दिलाती है जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। आज हमारी दुनिया में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हम शायद सहयोग का महत्व भूल गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह सोच आज भी जिंदा है। मैंने केरल के एक गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी थी, जहां किसान अपनी फसल मिलकर बेचते थे और मुनाफा बांटते थे। ये छोटा सा उदाहरण सतयुग की शांति और सहयोग को दर्शाता है। पांचवी कहानी मेरे अपने अनुभव से है। कुछ साल पहले मैं ऋषिकेश गया था, जहां मुझे एक साधु जी से मिलने का मौका मिला था। वो गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके पास न ज्यादा कपड़े थे न कोई संपत्ति, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी शांत थी कि मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, बाबा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतना खुश कैसे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जो मेरे पास है वो मुझे काफी है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। ये बात सतयुग की संतोष को दर्शाती है। सतयुग में लोग शायद इसलिए खुश थे क्योंकि उनकी इच्छाएं सीमित थीं। आज हम हमेशा और चाहते हैं, बड़ा घर, नई कार, ज्यादा पैसा। लेकिन अगर हम अपनी जरूरतों को देखें तो शायद हमें भी वही शांति मिले जो उन साधु जी के चेहरे पर थी। आखिरी कहानी एक आदिवासी समुदाय की है, जो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखी थी। ये समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था। उनके लिए जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, उनका घर था। वो हर पेड़, हर जानवर का सम्मान करते थे। अगर कोई पेड़ काटना पड़ता तो वो पहले उससे माफी मांगते थे। उनके लिए प्रकृति और इंसान में कोई फर्क नहीं था। ये कहानी सतयुग की उस सोच को दिखाती है जहां इंसान और प्रकृति के बीच गहरा संतुलन था। आज हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम शायद भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। लेकिन कुछ लोग आज भी सोच को जी रहे हैं। मैंने हिमाचल में एक शख्स को देखा था जो हर सुबह अपने गांव के आसपास कचरा साफ करता था। उसने कहा, ये मेरा घर है, इसे साफ रखना मेरा फर्ज है। ये छोटी सी बात सतयुग की उस दया और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है। इन सभी कहानियों से हमें सतयुग के 4 मुख्य गुण दिखते हैं: सत्य, तप, दान और दया। सत्य हमें हरिश्चंद्र की कहानी से, तप हमें साधु जी की संतुष्टि से, दान हमें सुदामा की निस्वार्थता और सिंधु घाटी के सहयोग से, और दया हमें श्रवण कुमार और आदिवासी समुदाय की प्रकृति के प्रति करुणा से। ये गुण सतयुग की आत्मा थे। लेकिन सतयुग का अंत क्यों हुआ? पुराणों में बताया गया है कि जैसे जैसे समय बीता, इंसान की इच्छाएं बढ़ने लगीं। लालच, ईर्ष्या और अहंकार ने सत्य और शांति को पीछे छोड़ दिया। आज भी हमारी जिंदगी में यही हो रहा है। हमारी चाहतें हमें शांति से दूर ले जा रही हैं। एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा, मैंने नई कार खरीदी, लेकिन अब मुझे और बड़ी चाहिए। मैंने पूछा, क्या पुरानी में कमी थी? वो चुप हो गया। ये छोटी सी बात बताती है कि हमारी इच्छाएं हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। शायद यही सतयुग के अंत का कारण था। तो क्या हम सतयुग को वापस ला सकते हैं? पूरी दुनिया में शायद मुश्किल हो, लेकिन अपने छोटे से दायरे में हम जरूर बदलाव ला सकते हैं। अगर हम अपने परिवार में सत्य, तप, दान और दया को अपनाएं, तो क्या हम अपने घर को एक छोटा सा सतयुग नहीं बना सकते? उदाहरण के लिए, मैंने मुंबई में एक एनजीओ के साथ काम किया था, जो स्लम्स में बच्चों को पढ़ाता था। वहां के वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत करते थे, बिना किसी स्वार्थ के। वो लोग मुझे सतयुग की उस सोच की याद दिलाते थे, जहां लोग दूसरों के लिए जीते थे। सतयुग को हमें सिर्फ अतीत में नहीं ढूंढना चाहिए, ये हमारे भीतर है, हमारी सोच में है, हमारे कर्मों में है। हर बार जब हम सच बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं या प्रकृति का सम्मान करते हैं, हम सतयुग को थोड़ा और करीब लाते हैं। दोस्तों, इन कहानियों से मैंने एक बात सीखी है। सतयुग कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ पुराणों में हो। ये हमारे मन में है, हमारे छोटे छोटे कामों में है। हर बार जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बिना स्वार्थ के, हम सतयुग की एक झलक जी लेते हैं। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लें, अपने जीवन में एक ऐसा काम करें जो सतयुग की सोच को जिंदा रखे। शायद यही वो रास्ता है जो हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करें
और चलिए मिलकर अपने आसपास का सतयुग बनाते हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।